जय हिंद दोस्तों बहुत ही आश्चर्य की बात है। वो दीन जो अपने आप को सबसे सच्चा और सबसे अच्छा साबित कहता करता है, वो दीन अपनी 5 ऐसी अच्छाइयां भी नहीं बता सकता जो पूरी इंसानियत के लिए हों और किसी दूसरे मजहब में ना पाई जाती हों। सिर्फ चीखने और चिल्लाने और खुतबा देने से कोई भी दीन सच्चा साबित नहीं हो जाता। बड़े बड़े आलिम फाजिल भी अपने दीन की 5 खूबियां नहीं गिना पाते हैं, फिर भी पूरी दुनिया पर अपने दीन को फैलाना चाहते हैं। जितने भी मौलाना मुफ्ती हैं, सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए अपने झूठे दीन का प्रचार और प्रसार करते हैं। एक्स मुस्लिम के चैनलों पर ये मोमिन रोज जलील होते हैं, फिर भी अपने झूठ और मक्कारी से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, अपनी उम्र और स्वास्थ्य के चलते मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, मुझे इसका खेद है, पर मुझे विश्वास है आप सबका प्यार और सहयोग कभी कम नहीं होगा। तो प्यारे भाई, आज मेरा मुतालबा तो आपने सुन ही लिया होगा क्या है। मैं आज इस्लाम की ऐसी 3 बेहतरीन खूबियां जानना चाहता हूं जिससे सारी दुनिया को यह समझ में आ जाए कि क्यों इस्लाम ही एक अच्छा और सच्चा मजहब है। लेकिन वेट, शर्त यह है कि वो 3 खूबियां दूसरे किसी बिलीफ सिस्टम में, मजहब में, पंथ में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, वो 3 खूबियां जो है वो पूरी इंसानियत के नफे की बात करने वाली होनी चाहिए, पूरी इंसानियत के फायदे की बात होनी चाहिए। अगर आप इसे 3 खूबियां दे देंगे। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सबसे पहली बात तो इस्लाम हमें बहुत ही हया सिखाता है। इस्लाम हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ाने सिखाता है, जो कि इंतहाई जरूरी है। होल्ड ऑन, एक एक करके बताना है। 5 वक्त की नमाज इस्लाम पढ़ने का हुक्म देता है। मुझे ये बताइए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से पूरी इंसानियत का क्या फायदा है? यार, जो इस्लाम, जो तुम्हारा आपका हिंदू मजहब है, उसमें देखो 33 करोड़ भगवान है। उसको छोड़ दो, वो जो झूठा मजहब है अकॉर्डिंग टू कुरान एक, और अकॉर्डिंग टू मुसलमान वो झूठा मजहब है। हम उस पर बात ही नहीं करेंगे झूठे पे, आज हम सच्चे पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू कुरान मजहब, होल्ड ऑन, अकॉर्डिंग टू कुरान मजहब अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। इन्नद दीन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो मजहब है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तो जो मजहब अल्लाह, जिसको अल्लाह मजहब कह रहा है तो उस पर हम बात करेंगे ना, जिसको इंसान मजहब कह रहे हैं उस पर क्यों बात करेंगे? आप तो अल्लाह के मानने वाले हैं ना। तो आप मुझे इस्लाम की खूबियां बताइए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो इस्लाम के अलावा सब मजहब गलत है, आप इस बात को तस्लीम करते हो? मैं नहीं, आप इस बात को मानते हो तो जो बात आप मानते हो उस स्टैंड पर रह करके बात करिए। नहीं, आप दूसरे मजहबों में देखें ना, इस्लाम को पहले ठीक साबित करने मैं तो इस्लाम को भी झूठा मानता हूं, तो क्या आप मेरी बात को मान लेंगे? अगर मैं ये कहूं कि मैं बाकी मजहब को झूठा मानता हूं तो उसको आप मान लेंगे। अगर तो मैं साथ ही ये कहूंगा कि मैं इस्लाम को भी झूठा मानता हूं, तो आप मान लेंगे कि इस्लाम झूठा मजहब है मेरे बोलने से? नहीं मानेंगे ना, तो फिर मुझसे पूछना बेकार की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्लाम की खूबियां बताइए। इस्लाम की खूबियों में आपने खूबी बयान की है कि 5 वक्त की नमाज हमारे यहां पर है, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से इंसानियत का क्या फायदा है? नमाज सबसे जरूरी है, दीन का स्तून है नमाज। इंसानियत का क्या फायदा है? मैं ये नहीं पूछा नमाज क्या है। मोमिन की मेराज है, अब कब्र का नूर है, और जो है उसमें जो है ना अल्लाह ने शिफा रखी है, रोजी की बरकत है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 5 वक्त की नमाज मुसलमानों के पढ़ने से पूरी इंसानियत को क्या फायदा है? इंसानियत तो भाई 2 दिन की है ना, ये दुनिया 2 दिन की है, इंसानियत भी 2 दिन की है, तो हम आखिरत को क्यों आपके इस्लाम में, मतलब आपके इस्लाम में इस 2 दिन की दुनिया का और इस इंसानियत के फायदे की कोई बात नहीं है। जो भी कुछ है वो सब मरने के बाद की बात है, आप ये कह रहे हैं। गरीब लोगों की मदद करना, यतीम लोगों की मदद करना, हमसायों के साथ अच्छा करना। रुक जाएं भाई, रुक जाएं, एक एक करके बताए ना। गरीब लोगों की मदद करना पहली बात तो इस्लाम में नहीं है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ गरीब मुसलमान की मदद करना इस्लाम में है, क्योंकि ज़कात का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को दिया जा सकता है, काफिर को नहीं दिया जा सकता। इसलिए
आप ये नहीं कह सकते कि गरीबों की मदद करना इस्लाम में है। लेकिन अगर 1% के लिए आप ये कहें कि चले सदका है हमारे यहाँ, खैरात है, सदका उसको बोलते हैं जो भीख होती है, जो किसी का उतारा होता है, यानी कि किसी के सर पे उतार करके सदका दे दिया जान माल का, वो अगर आप काफिरों को उसके लायक समझते हैं कि इनको सदका दिया जाए, इनको भीख दी जाए और इनको अपना उतारा दिया जाए, और ये सोच करके आप उसको दे भी देते हैं काफिरों को, तो ये काम तो दुनिया के हर मजहब के लोग करते हैं। इवन पूरी दुनिया के अंदर अगर आप डोनेशन का एक रेशो निकाल करके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत के अंदर तकरीबन 40 लाख ऐसे दानदाता हैं जो हर साल अपनी कमाई का 15 से 18% डोनेशन करते हैं, और वो सारे हिंदू हैं, सनातनी हैं। मोमिन लोग इस्लाम की तारीफ करते नहीं थकते हैं, पर जो सवाल समीर भाई ने किया है, इस सवाल का जवाब किसी भी मोमिन के मुंह से नहीं निकलता है। तो ये तो और मजहब में भी है। मुझे इस्लाम की ऐसी खूबी बतानी है जो बाकी मजहब या बाकी कम्युनिटी या बाकी दुनिया के पास ना हो, सिर्फ इस्लाम देता हो। आप उसमें मुझे अब तक एक भी ऐसी चीज नहीं बता पाए हैं जो वाकई पूरे इंसानियत के फायदे की, और सिर्फ इस्लाम ही दी। आपको इसलिए नहीं इस्लाम की कोई चीज नजर आ गई, आप इबलीस के पकड़ पे आ गए हैं, इबलीस के रास्ते पे चल रहे हैं, गुमराह हो गए हैं आप। चलिए ठीक है, मैं इबलीस के पकड़ में हूं, इसलिए मुझे इस्लाम के अंदर कोई खूबी नजर नहीं आ रही है। आप तो इस इबलीस की पकड़ से बाहर हो ना, आप बता दो, आपको तो नजर आ रही होगी, आप बता दो क्या खूबी है। खूबी है, सच्चाई का रास्ता ये है। ओके, बाकी सब झूठ के रास्ते पे चल रहे हैं बाकी सब। नहीं, जो हाथी के मुंह वाला है वो क्या चीज है यार, क्या जहालत है, जहालत जो है। हाथी के मुंह वाला वो अबाबिल का जिक्र कर रहे हैं, वो जो हाथी वालों पे अबाबिल वो भेजा था गणेश, अल्लाह ने, उसकी बात कर रहे हैं। वो गणेश जो जिसके बाप ने उसकी गर्दन काट दी। ओ यार वो तुम्हारी कौन सी किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है कि हदीस में लिखा है जो तुम मुझे बता रहे हो ये चीजें? नहीं, मैंने आपको दूसरे मजहबों में दिखा रहा हूँ ना, दूसरे मजहबों से इस्लाम काफी अच्छा। दूसरे मजहबों की गलत चीजें नहीं पूछ रहा हूं, शायद आपको समझने में मुश्किल हो रही है। जाफिर मेरी बात सुनो, मैं आपसे दूसरे मजहबों की बुराई नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे इस्लाम की अच्छाई पूछ रहा हूं। आप उस पर रहिए प्लीज, इस्लाम की अच्छाई मुझे बताइए। कम ऑन, अब तक पहली भी नहीं आई, मैं 3 आपसे मांगी है, अब तक एक भी नहीं आई। इस्लाम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, आपने पहले शेव कराई थी, आप इतने बदसूरत लग रहे थे, अब आपने दाढ़ी रखी है, आप इतने खूबसूरत लग रहे हो, इसमें मर्द की शान है, इस्लाम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है। ओके, रुक जाओ, अब आप जवाब ले लो। मेरे दाढ़ी रखने से पहली बात तो 2 काउंटर दूंगा मैं आपको इसके। पहली बात तो इस्लाम 1400 साल से आया है, और 1400 साल पहले आपका ये दाढ़ी रखने का हुक्म आया है। उससे पहले हमारे भारतीय संस्कृति के जितने भी संत हैं, जितने भी ऋषि हैं, योगी हैं, मुनि हैं, मेरा क्लेम क्या है आपने सुना नहीं शायद। मैंने कहा ऐसी खूबियां बतानी है जो इंसानियत के फायदे की और दूसरे मजहब में ना हो। पहले वाला कंडक्ट कर रहा हूं आपको कि दूसरे मजहब में या दूसरे अकीदे में या दूसरे बिलीफ में या दूसरे धर्म में ये है, ठीक है, वो आपको बता रहा हूं। तो सुन लीजिए, सिख भाई जो होते हैं हमारे, उन लोगों के यहां बाल रखना, दाढ़ी के, मूंछों के, सर के बाल रखना जरूरी है। जो अमृत चख लेते हैं सिख भाई, वो कभी भी अपने बाल नहीं कटवाते, तो उनके यहां भी रिचुअल्स है। तो पहला क्लेम आपका खत्म हो गया कि दाढ़ी रखना इस्लाम ने कहा है, वो दूसरी जगह भी है। अगर मैं सिर्फ दाढ़ी रखने के लिए मुसलमान बनूं तो मैं सिख क्यों ना बन जाऊं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी और बिलीफ सिस्टम में, रिलीजियस सिस्टम में दाढ़ी रखना प्रोहिबिटेड नहीं है। ऐसी कोई कम्युनिटी, कोई मजहब नहीं है जहां पे कहा जाता हो कि दाढ़ी नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। हमारे साधु संत योगी मुनि सब रखते आए हैं। अब दूसरा काउंटर देता हूं आपको, जो कि मैंने इंसानियत के बेस पर आपसे मांगा था। मुझे ये बताओ कि अगर मैं दाढ़ी रख लेता हूं तो इससे इंसानियत का क्या फायदा है मेरे दाढ़ी रखने से? इन मोमिनों को सिर्फ झूठ बोलना और जलेबियां बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। इन लोगों के पास अपने दीन को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई तू इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे छलांग मार रहा है, कभी तू इधर जाने की कोशिश करता है, कभी तू उधर जाने की कोशिश करता है। भाई छलांगे मारना बंद कर लंगूर की तरह और सीधा टॉपिक पे आ, मुद्दे पे आ। मैंने बस इतना बड़ा तो कोई मुतालबा नहीं कर दिया, कोई हदीस नहीं पूछ ली, कोई कुरान नहीं पूछ लिया, बहुत बेसिक सी लॉजिकल 3 चीजें पूछी हैं। मुझे सिर्फ इस्लाम की वो 3 खूबसूरती बताओ जो सिर्फ इस्लाम देता हो, इंसानियत के फायदे की हो और दूसरे किसी मजहब में ना मिलती हो। बस 2 ही तो चीजें हैं, 2 ही तो शर्तें और 3 चीजें हैं, बता दो जल्दी से। क्या 3 भी नहीं है 6666 आयतों में?
इतनी सारी आपके पास हदीसें हैं, 6,500 7,000 बुखारी के अंदर हदीसें हैं, इसके अलावा सही मुस्लिम के अंदर इतनी हदीसें हैं, सुनन नसाई के अंदर हैं, इब्ने माजा के अंदर हैं, इसके अलावा बहुत मल्टीपल आपकी हदीसों की किताब है, शरा की किताब है। क्या इतना तवील आपका जो कोर्स है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है इस्लाम का, क्या उसमें 3 खूबियां भी ऐसी नहीं है जो बाकी दुनिया के पास ना हो और इंसान के फायदे की हो? ओनली 3 नहीं है क्या? अच्छा, इंसानियत किसे कहते हैं? आप बताओ मुझे, इंसानियत किसे कहते हैं? ये जो दुनिया के आप अंदर करें। जितने सुन लीजिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आपको नजर आ रहे हैं ना, जितने भी जानदार आपको नजर आ रहे हैं, इन सबके जो है मजमूए को इंसानियत कहते हैं। इन सबको अगर एक जगह जमा किया जाए तो इनकी जमा को इंसानियत कहते हैं। अब मुझे इनके फायदे की एक बात बता दे। चल भाई छोड़, तेरे को एक छूट दे देता हूं, 3 छोड़ दे, एक सिंगल बता दो आप। ये सिर्फ आपसे मुतालबा है, बाकी से 3 ही रहेगा, क्योंकि आपका इल्म बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान रहे हैं मुझे अपने इल्म से, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूं। आप मुझे सिर्फ एक ऐसी बात बता दो जो इस्लाम में है, इंसानियत के फायदे की है, दूसरे मजहब में नहीं। ओनली सिंगल वन बताइए। फिर दूसरे मजहब का नाम ले रहे हो मेरे सामने। मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर आपके पास एक सिंगल भी ऐसी चीज है जो इस्लाम को अच्छा साबित कर सकती है, खूबी हो इस्लाम की, और किसी और मजहब या किसी और पंथ धर्म ने वो खूबी ना बयान की हो और उससे पूरी इंसानियत का फायदा हो, सिर्फ इस्लाम ने बताई हो, तो वो मुझे बता दीजिए। और अगर आपके पास ऐसी एक भी नहीं है, ऐसी एक सिंगल भी चीज आपके पास नहीं है, तो फिर किस बिहाफ से कहते हो कि सिर्फ इस्लाम सच्चा मजहब है? बताइए, एक बताइए। हमारा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला वो हमसे प्यार करता है इंसानों से, तो प्यार करना भी इंसानियत है ना। किधर लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों से प्यार करते हैं? दिखाओ रेफरेंस दो इसका। ये एक अच्छी बात है, अगर ये साबित कर दी ना, मैं अच्छा ही मान लूंगा इस्लाम में। किधर लिखा है बताओ कैमरा ऑफ कर लो रेफरेंस। यार भाई, आपके ना कैमरा ऑफ कर लो, आपकी ना शक्ल देख के मुझे हंसी आ रही है। अभी तो आप कह रहे थे कि आपने दाढ़ी रख ली तो आप खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अब हंसी क्यों आ रही है? इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है, तो ये इसी तरह उल्टी सीधी बातें करते हैं और सबके सामने जलील होते हैं। मुझे ये दिखाओ किधर लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब सारी दुनिया के लोगों से प्यार करते हैं। सी आई एम स्माइलिंग। ऐसा किससे नहीं कहाँ करते? है लिखा? मुझे बताओ किससे नहीं करते? किधर लिखा है? नहीं, आप ही मुझे बता देना किससे नहीं प्यार करते? मेरे से नहीं करते आपके रसूल अल्लाह प्यार, किससे नहीं करते? मुझसे नहीं करते। तो आप शैतान की पकड़ में क्यों आए? आपको किसने कहा था शैतान की पकड़ में आओ? आपने कहा रसूल अल्लाह सारी दुनिया के लोगों से प्यार करते हैं, मैंने बोला इसको रेफरेंस दो, तो आप रेफरेंस मुझे नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं, पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी जो बात है ना, आपका इस्लामिक नॉलेज जो है वो जीरो है, आपको लॉजिक का नहीं पता, आपको बात क्या करनी है वो नहीं पता, बात करने का शऊर नहीं है, नहीं, आप तमीज क्यों आपको बात नहीं है। सुनिए मेरी बात, तमीज आपको नहीं है, बात करने का शऊर आपको नहीं है, इस्लाम की नॉलेज आपको नहीं है, आप अपने इस्लाम के बारे में मुझे एक ढंग की बात नहीं बता पाए। सो डू यू रियली थिंक कि आपके कमेंट को मैं सीरियसली लेने वाला हूं? मेरे बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे कि आप ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, मेरे अंदर इतना अगर लो कॉन्फिडेंस होता तो मैं कैमरे पर होता कि बेवकूफ। मैं समझता हूं कि मैं दुनिया के जो बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं ना, उनमें से एक हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरा ये कॉन्फिडेंस है। तो वो तुम जैसे स्टैंडलेस आदमी के बोलने से हिल जाएगा क्या बेवकूफ? तो इसलिए ये जो घटिया वाली टैक्टिस अपना रहे हो ना मेरे ऊपर, ये पर्सनल अटैक करने वाली, ये तो मत करो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मैंने देखी है, मैं तुमको जानता हूं। हालांकि तुम भले ही नाम बदल बदल करके आते हो, बट मैं तुमसे ही पहली बार बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे पहले 6 बार बात कर चुका हूं। तो अगर तुमको ये लगता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट और होशियार हो और नाम बदल के आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो बेवकूफी है तुम्हारी। और तुम्हारी शक्ल भी मैंने देखी है, अगर अभी तुम्हारी शक्ल खोल करके तुम लोगों को दिखा दो ना, तो लोग तुम्हारे अंदर 14 साल की एक लड़की ढूंढने लगेंगे, शक्ल सूरत के एतबार से बता रहा हूं, समझे मेरे बच्चे? अब पर्सनल अटैक छोड़ो और मुझे उसका रेफरेंस दो कि आपके रसूलुल्लाह सारे लोगों से प्यार करते हैं, किधर लिखा है? अब पहले नमाज पढ़ते हो आप? पहले ये बताओ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو پلیز کر لیں. ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلام کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اسلامک کلٹ سے بچیں. اپنا خیال رکھیں. جے ہند. وندے ماترم.